श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार महलों में रोज नेवा युद्ध करके आता रहता है और जेलू जयंती की चिंता बढ़ती है। जेलू जयंती के ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं। नेवा रोज सकुशल युद्ध से लड़कर वापस आ जाता है और इसके चोटें भी नहीं आती। बाकी बगड़ावतों का नंबर ही नहीं पड़ रहा है। ये तो पूरी सेना को अकेला ही मार देगा। आधी से ज्यादा सेना राणा की खत्म कर दी। उनके जो रिश्तेदार नए आने वाले थे वो भी आ गए। अब और सेना आगे आने को बची नहीं है। जेलू जयंती चिंतित रहती है और इस प्रकार राणा की सेना में नेवा खूब तबाही मचाता है, लेकिन होनहार मानता नहीं है, होनहार होकर ही रहता है। ऐसे ही रोज की तरह एक दिन युद्ध करके नेवा गुरुजी के दंडवत प्रणाम करके ठीक होकर के महल में आ जाता है। एक दिन नेतू और राणा रात को बातचीत करते हैं और नेतू बगड़ावत नेवा से कहती है कि आपने मेरे वचन की लाज रख दी। मैंने आपसे वचन मांगा था कि मेरे पेट में 6 महीने का गर्भ है और ये हो जाए जब तक आपको युद्ध करना है। तो अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और 9 महीने में थोड़ा दिन बाकी है और ये मेरा बच्चा हो ही जाएगा और आपके अभी तक कोई चोट भी नहीं आई है। आपका घोड़ा भी सही सलामत है और सभी बगड़ाओ तभी बचे हुए हैं और युद्ध में अच्छी खासी सेना का नाश कर दिया है। इस तरीके से नेतू और नेवाजी रात को महल में बातचीत करते हैं। नेवा दिन भर की युद्ध से थकावट से परेशान था, उसको हल्की नींद भी आ रही थी और नेतू ने पूछा कि क्या कारण है कि आपका दिन भर में हजारों सैनिकों को मारते हो, काटते हो, एक भी चोट नहीं आती और आपका घोड़े के भी एक भी चोट नहीं आती, इसका क्या कारण है। तो नेवाजी नींद में बोल देते हैं कि सारे बगड़ावत भाइयों को गुरुजी का आशीर्वाद है और गुरुजी ने मेरा शरीर वज्र का कर रखा है। मेरी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर वज्र का है और गुरुजी ने एक भांग का गोला, आमी का गोला एक तैयार कर रखा है। उस गोले को जैसे युद्ध करके आ जाते हैं तो उस गोले को गुरुजी लगा देते हैं घोड़ा के और मेरे के, और हम मेरे शरीर में कोई चोट हो या घोड़े के शरीर में कोई चोट हो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस प्रकार मैं रोज गुरुजी के धूनी पर दंडवत करके जाता हूँ और आते समय दंडवत करके आता हूँ और इस प्रकार मैं और घोड़ा सकुशल हैं। ये बात नेतू को नेवाजी कह देते हैं। नेवाजी सो जाते हैं और नेतू को घोड़ा वाली बात पता चल जाती है। औरतों के ये बात पचती नहीं है। सुबह नेवा युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, 2-4 दिन निकल जाते हैं। उधर नेतू को ये बात पता चल गई थी। जेलू जयंती परेशान थी। महीने 20 दिन से जेलू जयंती के और नेतू के कोई बात भी नहीं हो रही थी। तो नेतू ने जेलू जयंती को इन दोनों के बीच में कोई कहा सुनी होगी और नेतू कहती है कि जेलू तू तो कहती थी कि राणा की सेना एक ही दिन में बगड़ावतों को मार देगी। यहाँ तो नेवा ने अकेले ने ही जो है 3 महीने लगभग युद्ध कर लिया और राणा की सेना कुछ नहीं बिगाड़ पाई नेवा का, और रोज नई नई सेनाएं और मंगवा रहा है और वो सेना भी मरती जा रही है। तो नेतू पूछती है कि बात तो सही है और पर क्या कारण है कि ये नेवा के चोट नहीं लगती है। अब नेतू इस बात को भूल गई क्योंकि उसको मना भी नहीं किया था। नेतू ने जोश जोश में बोल दिया कि बाबा गुरु रूपनाथ जी ने जो है एक ऐसा गोला बना रखा है अमी का या भांग का, जिसको शाम को चोटों के लगा देते हैं तो चोट पूरी ठीक हो जाती है और घोड़ा के भी कोई चोट होती है वो भी पूरी ठीक हो जाती है और सुबह गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के
नेवा जाते हैं और नेवा का शरीर भी गुरुजी ने बजर का कर रखा है, इसलिए तेरे राणा की सेना को तो नेवा अकेला ही काफी है। ऐसा नेतू और रानी जयमती को बातचीत में पता लग जाता है कि ये राज था। इस वजह से नेवा और घोड़ा दोनों सुरक्षित रोज युद्ध करके आ जाते हैं। अब जेलू जयमती को पता लगने के बाद फिर क्या था, जेलू जयमती तो तैयारी बैठी थी सर्वनाश करने के लिए। उसको तो कोई मौके की तलाश थी कि किस तरीके से बगड़ावत युद्ध में जाएं और खांडा उठाएं और मैं उनका सर्वनाश करूं। जेलू जयमती सोचती है कि गुरुजी की धुनी से गोला गायब कैसे किया जाए। तो जेलू जयमती का ये था कि जब वो कहीं जाती थी तो महल में अपना एक रूप बना के छोड़ के जाती थी। ये रोज सारी रानियां महल के ऊपर चढ़ के युद्ध को देखा करती थी और शाम को युद्ध बंद होने के बाद वो नीचे उतरती थी। इसलिए जेलू जयमती नेतू से लड़ झगड़ के और उतर के महल में आ जाती है और अपने झरोखे में से युद्ध को देखती है और दूसरा रूप बना करके वहां से गुरु रूपनाथ जी के धूनी पे रवाना हो जाती है। गुरु रूपनाथ जी की धूनी पे जाकर के देखती है तो गुरु जी तपस्या में लीन थे या सो रहे थे। मौका मिल गया, जेलू जयमती ने अपना रूप बिल्ली का बनाया और बिल्ली का रूप बना करके कुटिया में घुस जाती है और कुटिया में से जो भांग का गोला था उसको वहां से निकाल करके मुंह में भर के और वहां से लेकर के रवाना हो जाती है। अब जेलू जयमती भांग का गोला लेकर के रवाना हो जाती है। इधर नेवा युद्ध के मैदान में से सूर्यास्त होने के बाद में युद्ध खत्म करके गुरुजी की धूनी पे आते हैं, गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुजी रोज की भांति ही कुटिया में घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। गुरुजी जाके देखते हैं तो घोड़ा नहीं मिलता है। गुरुजी दंग रह गए। थोड़ी देर गुरुजी सोचते हैं क्या बात हुई, घोड़ा कहाँ गया। एक दो चेलाओं से पूछते हैं, उन्होंने कहा गुरुजी हम आपकी कुटिया में नहीं घुसते हैं, हमने कोई चीज नहीं देखी नहीं। गुरुजी पूछते हैं कोई आदमी दिन में आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई आदमी नहीं आया था, एक बिल्ली जरूर देखी थी दिन में। तो गुरुजी समझ गए कि ये धोखा हो गया और बगड़ावत अपनी बात से चूक गए और इन्होंने अति उत्साह में बड़ बोले बोल बोल दिए और औरतों को ये सारा भेद मालूम चल गया और जेलू जयमती उस गोले को चोरी करके लेगी, ऐसा गुरुजी को आभास हो गया। गुरुजी सोच करके दंग रह जाते हैं, लेकिन अब क्या होनार तो होकर ही रहता है। गुरुजी कुटिया से बाहर आते हैं, गुरुजी को गुस्सा आता है। गुस्सा आकर के गुरुजी थर थर कांपते हैं। नेवा पूछता है गुरुजी क्या बात हो गया। नेवा से गुरुजी बोलते हैं चले जा मेरी धूनी से, तुमने मेरी सारी तपस्या का नाश कर दिया, औरतों को भेद बता दिया, एक बात को मना करने के लिए बोला था वही तुमने बोल दी। नेवा के समझ में आ गई कि मेरी नींद में गुरुजी रात को गलती होगी, नींद में मैंने बोल दिया, मैंने गहराई से बात को ली नहीं और अब क्या हो। तो गुरुजी और नेवा बातचीत करते हैं कि भाई बगड़ाओ तो देखो, जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा और रावण जैसे विद्वान इस धरती पे नहीं रहे तो तुमको भी नहीं रहना है। तुम्हारा दिया हुआ समय समाप्त हो गया, सर्वनाश होने का समय आ गया। चाहे गलती नेवा की हो, चाहे गलती नीतू की हो, नेतू की हो, गलती हो गई और आज मेरे बस की बात नहीं रही, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह नेवा और गुरुजी बातचीत करते हैं कि किस तरह का दिन में जो है घोड़ा गायब हो गया। अब नेवा के समझ में आ गई कि ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, हमने हमारा काम अच्छे से किया और अभी तो हम 24 भाई बचे हुए हैं, आप चिंता मत करो। सारे 24 भाई मिलकर के अभी ज्यादा सेना नहीं बची है, आधी सेना का तो सर्वनाश कर दिया और अब जो बाहर से नए राजा आने वाले थे वो आ लिए, अब कोई नया आने वाला है नहीं और अभी हम 24 भाई हैं। गुरुजी आपकी बात खराब नहीं होने देंगे, अगर शिव जी का आशीर्वाद रहा तो ये युद्ध हम फिर भी जीतेंगे। और आज के बाद मैं गुरुजी घर नहीं जाऊंगा, महलों में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी कुटिया पे ही विश्राम करूंगा और उसके बाद मैं लगातार युद्ध करूंगा। इस तरीके से गुरुजी और नेवा चिंतित होकर के बातचीत करके गुरुजी के कुटिया पर ही
नेवा रात्रि को विश्राम करता है। और उधर नेवा जब महलों में नहीं पहुंचता है तो नेतू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेतू जाकर के साडू जी को बताती है कि नेवा रोज इस समय तक आ जाता था, आज नहीं आया। नेतू और साडू चिंता करती है। बहुत ज्यादा चिंता करने के बाद सवाई भोज को वो सारी बात बताती हैं। सभी बगड़ावत इस पर विचार मंथन करते हैं और सवाई भोज कहते हैं कि मैंने शाम को युद्ध से वापिस आता देखा है, हो सकता है नेवा गुरुजी के पास रुक गया होगा, आप चिंता मत करो। ऐसे करके गुजरियों को सांत्वना दे देते हैं, लेकिन सवाई भोज की चिंता ज्यादा हो गई। सभी भाई रात को बातचीत करके तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि सुबह अपन को सभी भाइयों को तैयार होकर के युद्ध के लिए चलना है। सुबह युद्ध के लिए सभी भाई तैयार होकर के गुरुजी की दूनी पे जाते हैं। गुरुजी से पूरी बात करते हैं। गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी रात नेवा महलों में नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेवा का समय पूरा हो गया हो। गुरुजी ने कल की सारी घटना, जो हमी का घोड़ा गायब हुआ था और नेवा की चोटें ठीक नहीं कर पाए और रात को नेवा यहीं रुका था और सुबह नेवा युद्ध करने के लिए चले गया, ये सारी बातें सवाई भोज को गुरुजी बताते हैं। गुरुजी और सवाई भोज बातचीत करते हैं। सवाई भोज ने कहा, गुरुजी समय आ गया, आशीर्वाद पूरा हो गया, आपने जितना प्रयास किया आपकी धूनी हमेशा अमर रहे और आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हम 24 भाई जिंदा हैं, राजा की सेना के लिए हम काफी हैं और युद्ध हम सभी भाई आज हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और इस तरीके से सारे बगड़ाउत जो है पहली बार युद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में रवाना हो जाते हैं। आगे का जो कल मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि बगड़ाउत कैसे युद्ध करते हैं और उनका शीश का दान किस प्रकार से जेलू जयंती लेती है। जय श्री देवनारायण भगवान की।